हूँ। आंख नहीं तब भी मैं हूँ, कान नहीं तब भी मैं हूँ, मन नहीं तब भी मैं हूँ, और देह नहीं तब भी मैं हूँ। ऐसा जिसे समझ में आ गया महाराज, वो निरालंब हो गया। हम तो सोचते हैं कि धन है तब मैं हूँ, नौकरी है तो मैं हूँ, जीवन है तो मैं हूँ। लेकिन जिसने इस जीवन को, इस देह को स्वप्न जैसा मान लिया, इस देह को मिलने और बिछड़ने वाला जान लिया, इस मन को बदलने वाला जान लिया, इन इंद्रियों को बहकाने वाला समझ लिया, लेकिन अपने आप को एक रस ज्यों का त्यों जान लिया, वो मुनि है, वो ऋषि है, वो आत्मरामी है, वो बुद्ध पुरुष है। हम लोग भ्रांतियों में भ्रांतियां बनाते जाते हैं। पहले तो सोचते हैं कि अमुक अमुक करने से, वस्तुएं मिलने से हम सुखी होंगे। फिर इन वस्तुओं का बाहुल्य हो जाता, समझते कि कोई सार नहीं है। तो फिर सोचते हैं कि ईसा मिलेंगे तब सुख होगा, कृष्ण मिलेंगे तब सुख होगा, राम मिलेंगे तब सुख होगा, बुद्ध मिलेंगे तब सुख होगा। हकीकत में कृष्ण, बुद्ध, राम, ये जिस वक्त जिनको मिले थे उस वक्त वे लोग भी पूर्ण सुखी नहीं हुए थे। जय जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके वहां 4-4 बहुएं सिर झुकाती है, ऐसे दशरथ, राम जी के दर्शन करते हैं, रामचंद्र जी जिनकी गोद में खेले हैं, ऐसे दशरथ को भी कैकेयी के काम के बाण लगे हैं, कैकेयी को क्रोध ने घेरा है और मंथरा को मोह ने घेरा है। तो हम चाहते हैं कि रामचंद्र जी आ जाएं, रामचंद्र जी जिनके गोद में खेले थे, लेकिन रामचंद्र जी के वास्तविक तत्व को नहीं जाना। और रामचंद्र जी का वास्तविक तत्व जो था वो अभी भी तुम्हारा वास्तविक तत्व है, और उसी को स्वच्छंद बोलते हैं। कृष्ण का जो वास्तविक तत्व था वो अभी तुम्हारा वास्तविक तत्व है, वही स्वच्छंद है, वही स्व है। जिस सत्ता से तुम मैं स्फुरित कराते हो, जहाँ से मैं उठती है, बाणु खखड़ायु कोण के હું જ્યાંથી ઉત્પન્ન થયું એ નિજ સત્તા છે, પણ હું ગેલો ભાઈ ને અમથો ભાઈ એ ઉપરથી ગડબડ થોપી છે। तो जहां से तुम्हारा संकल्प स्फुरित होता है, एक संकल्प उठता है, दूसरा उठने को, उसके मध्य की अवस्था है, वह स्व का छंद है, वह स्व है। जिसने कल के जागृत को देखा, कल के स्वप्न को देखा, कल की गहरी नींद को देखा, उसी ने आज की जागृत को और आज की दोपहर को निहारा, और आज की लस्सी का भी स्वाद मन ले रहा था। तो लस्सी नहीं थी तब भी जो था, लस्सी का स्वाद जीभ ने और मन ने लिया तब भी जो था, और ये बात अब पुरानी हो गई तब भी जो है वो है। और ये सब नहीं में जा रहे। लस्सी 1 महीना पहले घास थी और कल खाद हो जाएगी। पाड़वी पड़े। लेकिन तुम सृष्टि का प्रारंभ नहीं हुआ था तब भी थे, अब भी हो, और महाप्रलय हो जाए फिर भी तुम रहोगे, वो स्वच्छंद। चानना कुल जहान का तू, तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा, तू सबकी आंख में चमकदा है चांदना, तुझे सूझता अंधियारा। जागना सोना नित खाब तीनों, होवे तेरे आगे कई बारा, बुल्लाशा प्रकाश स्वरूप है एक तेरा, घट वद न हुए यारा। वो तेरा साक्षी देखने वाला है एक जैसा है। आंख ने अच्छा देखा या बुरा देखा, मन ने उसको अपना कहा या पराया कहा, मन को अच्छा लगा या बुरा लगा, उस दोनों को देखने वाला जो है वो तू स्व है। उस स्व के छंद को पाले तो निरालंब हो जाएगा। अभी मन का अवलंबन, इंद्रियों का अवलंबन, मकान का अवलंबन, फ्रीज का अवलंबन, आइसक्रीम का अवलंबन, लस्सी का अवलंबन, इस सब अवलंबनों से जो सुख आता है वो तो केवल क्षण भर का परिश्रम का है, थोड़ा सा हर्ष। वास्तविक में सुख इनको भी तू ही देता है। जब तू है और मन तेरे
से सत्ता लेता है, मन से सत्ता जीव लेती है, और जीव को मुलाकात रसगुल्ले की होती है। मजा આવી, પણ 10 તું વધારે ખાઈ જો ને પછી જો મજા ક્યાં આવે। कोई दृश्य देखा, आंख ने मन से सत्ता ली और मन ने तुझसे सत्ता ली, और दृश्य को तूने अपने हस्ताक्षरों से सुहावना कहा, तब वो दृश्य अच्छा लगा। लेकिन अधिक देखते देखते तेरा मन उब जाता है, वो दृश्य बेकार हो जाता है। हर रोज तेरी इंद्रियां मन में समेट के ले आता है, और मन इंद्रियां जब बहिर्मुख नहीं होती है तो अंतर इंद्रियों में समेटी जाती है, और अंतःकरण से आदमी सोचना बंद करता है जैसे नींद में, तो वो अंतर्यामी स्व के करीब आ जाती है, परमात्मा के करीब। हकीकत में हर रोज आप लोग परमात्मा का दर्शन करते हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन आप ईश्वर का दर्शन न करते हो। ईश्वर का दर्शन करने में जरा थोड़ी सी गलत भूल हो सकती है। ईश्वर से आप मिलते हैं, दर्शन नहीं, लेकिन ईश्वर की हर रोज आप मुलाकात करते हैं। हर रोज रात्रि को अनजाने में आप परमात्मा की मुलाकात करते हैं, और उसीलिए आपके इंद्रियों की और मन की थकान मिटती, और दूसरे दिन आप काम करने के लायक होते हैं। लेकिन उस परमात्मा की मुलाकात में, आपके और परमात्मा की मुलाकात में बीच में क्या होता है कि नासमझी का पर्दा होता है। जैसे बच्चा थका है और माँ की गोद में सो गया है, तो माँ से मिल तो गया है, लेकिन माँ के कपड़े और बच्चे के कपड़े बीच में पर्दा है। ऐसे ही तुम्हारा मन अथवा जो जीव, तुम और वो परमात्मा आत्मा, रोज आत्मा में तुम विश्रांति करते हो, लेकिन वो नासमझी का जो पर्दा है ना, वो मौजूद है। इसीलिए वहां से जैसे बर्फ का पानी पड़ा है किसी बर्तन में, तो बर्फ के पानी को बर्तन में ही रखने दो, मटले में ही रखने दो, तो मटका ठंडा होता है, और मटले के बाहर भी थोड़े थोड़े कण उस पानी की शीतलता की खबर देते हैं। तो अंदर है तभी तो बाहर खबर दे रहा है। ऐसे ही तुम्हारा अंतर्यामी परमात्मा में सुख है, और मटका रूपी अज्ञान रूपी पर्दा आता है। फिर भी रात्रि की नींद से जब तुम सुबह उठते हो, तुम्हें शांति का एहसास होता है। कोई विषय वस्तु अनुकूल मिलती है तो तुम्हें आनंद का एहसास होता है। जैसे लोहा अग्नि में डालने के बाद लोहे को पीटने से उसकी चिंगारियां निकलती है, तो वो लोहे की चिंगारियां नहीं है, वो अग्नि की है। ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि से और मन से जो ज्ञान निकलता है, जो खुशियां निकलती है, वो मन और बुद्धि के लोहे के जड़ पदार्थों की खुशी नहीं है, लेकिन तुम्हारी चेतना के संस्कार वाइब्रेशन उसमें पड़े हैं, उसकी वो खुशी है।